नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर में राजस्थान विधानसभा के अधीन बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण करेंगे। करीब 4,949 वर्ग मीटर में बने इस क्लब का निर्माण राजस्थान आवासन मंडल ने किया है। दिल्ली के तर्ज पर बने इस क्लब का मकसद है कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों में विधायी सद्भाव की भावना स्थायी रूप से बनी रहे। इस क्लब में रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम, आउटडोर इंडोर गेम्स और ठहरने के लिए सुसज्जित कमरों की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल 9 फरवरी को इसकी आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था, जो भवन बन रहे हैं आपके क्लब बन रहा और मैंने हर फैसले का स्वागत किया और मैंने बजट में घोषणा कर जिससे कि ये काम पे होके रहे। और ये कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पक्ष विपक्ष साथ बैठ सकता बात कर, कोई मौके मिलते हैं। अब आप बताइए, इस माहौल में बैठे हुए हैं, ये माहौल कब मिलेगा? असेंबली में तो नहीं मिलेगा, अपन जानते हैं। वहाँ पक्ष है पक्ष, विपक्ष है विपक्ष। और ये जो क्लब है, मैं भी इसका मेंबर हूँ दिल्ली के अंदर, और बाद में हैबिटेट सेंटर और बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उसमें चेयरमैन थे। ये जगह ऐसी होती है जहाँ पर साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, सिविल सोसाइटी के लोग, NGO, पक्ष विपक्ष, MLA, MP, ex-MLA, ex-MP, एक्स भी आते हैं वहाँ पर। ये वास्तव में एक 8 करोड़ की लगभग जनता है राजस्थान के मान 7-8 इसमें। उसमें हम लोग 200 लोग ही क्यों हैं? क्योंकि कम बात है। तो सम्मान मिलता है आपको, पब्लिक का आशीर्वाद, एक गरिमा होती है, उसमें आपका त्याग भी होता है। तो कई आलोचना भी करते हैं हम लोगों की, झूठी हो सच्ची हो, तो वैसा हम लोगों ने मिलना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कल शाम CMR में अनुसूचित जाति के अधिवक्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना हर सरकार का कर्तव्य है और हमारी सरकार ये दायित्व पूरा कर रही है। हमारी न्याय इसे कहते हैं। सरकार किसी पार्टी की हो, सोशल जस्टिस करना उसका कर्तव्य है। वो ऐसा नहीं करते हैं। आज हमने महंगाई राहत शिविर चला दिए, वो ऐसा नहीं है। हमारा फर्ज बनता है, महंगाई है तो गरीब को राहत मिले, और राहत मिले कि ज्यादा फायदा किसको होगा? दलित वर्ग को होगा, कि ज्यादा गरीब वो लोग हैं, दलित है या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और शानदार तरीके से हम लोगों ने फैसले किए, उसका लाभ मिला है। कई फैसले क्रांतिकारी भी हमने किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षित वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें धरातल पर उतारा गया है। अभी हमने एक कानून बनाया, SC ST का जो बजट होता है पास होने के बाद में SC ST में खर्च होगा। ये कानून पहली बार बना बजट में घोषणा होती, पैसा और कहीं खर्च होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में खर्च हो जाता। अब SC ST के पहले SC ST में खर्च होगा, ये कानून कोई मामूली बात नहीं है। और विकास कोष के लिए पहले मैंने कहा 500 करोड़ रुपए कहते हैं SC के, 500 कहते हैं ST। अब हमने कहते 1,000 करोड़ कर दिया SC ST के कल्याण के लिए। एक और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो साथी आते हैं हमारे दलित वर्ग के, प्री बजट मीटिंग हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल यहाँ बैठे नहीं होंगे, वो पैरवी करते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा बना हुआ है दलित वर्ग का बना। इंडस्ट्री लगाने वाले दलित वर्ग हैं, उनको अलग से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम लोग प्रोत्साहन देते भी हैं। पर अभी जो एक हम लोगों ने योजना बनाई बिजनेस लगाने के लिए, अम्बेडकर SC ST उद्यम प्रोत्साहन योजना अलग बनेगी SC ST के लिए। अब इंडस्ट्री में नहीं आया, उसकी मर्जी है, आएगा तो उसको लाभ मिलेगा। 2 करोड़ तक की सब्सिडी है, उसकी कैपिटल सब्सिडी है 2 करोड़ रुपए तक की, और 25 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान भी है, ऐसी स्कीमें भी है। CMR में ही धाकड़ समाज का प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधियों ने श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड के गठन और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए CM का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धाकड़ समाज के सामुदायिक भवन के लिए जमीन आवंटित करने की घोषणा की। और अब प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की चर्चा। जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से स्कूल में पानी बिजली के कनेक्शन, विभिन्न बैरकों का निर्माण, सीवरेज, क्लासरूम्स और फर्नीचर्स वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ की प्रशिक्षण क्षमता भी अब 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। प्रदेश के 30 सरकारी मिडिल स्कूलों को हायर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके लिए 390 नए पद बनाए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी।
अलवर में मुबारकपुर में MG स्कूल में पंजाबी, बायतू हायर सेकेंडरी स्कूल में भूगोल, वैर के सरकारी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी और इतिहास, खानवा के हायर सेकेंडरी स्कूल में इतिहास, चूरू के राजगढ़ में गृह विज्ञान, बगरू के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इतिहास और हिंदी साहित्य, जमवा रामगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी और गृह विज्ञान और जैसलमेर के भणियाना में गणित विषय प्रारंभ होंगे। 6 जिलों के इन 8 स्कूलों में इसके लिए स्कूल व्याख्याता के 11 नए पद बनाए जाएंगे। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने आज जयपुर के पास गोविंदपुरा में 142 एकड़ में फैले बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि ये पार्क पर्यावरण और वन संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। ये जमीन हमारे विभाग की है, इसको सुरक्षित रखने में मदद कटारिया साहब ने, धारीवाल साहब ने की है। तो ये आने वाले समय में 100 से बढ़ा करके 147 हेक्टेयर पर इसका और विकास होगा, संवर्धन होगा, संरक्षण होगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज सचिवालय में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन से भेंट की और प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नई तकनीक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान और इजराइल की समान जलवायु होने से कृषि तकनीक में कई समानताएं हैं। इजराइल से प्रेरणा लेकर इनका फायदा उठाया जा रहा है। इस मौके पर इजरायली राजदूत ने राजस्थान में हुए नवाचारों की सराहना की और जल संरक्षण के बारे में अपने विचार रखे। आज ही मुख्य सचिव ने आयोजना विभाग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सबकी आकांक्षाएं सबका विकास थीम पर 3 से 9 अक्टूबर तक ये संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें दिवसवार स्वास्थ्य मेला, पोषण मेला, स्वच्छता शिविर, कृषि महोत्सव, शिक्षा एक संकल्प, समृद्धि दिवस और समावेश समारोह होंगे। उन्होंने अधिकारियों को इसकी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और अब बात राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट की। आज के घोषित परिणामों की पहली विजेता रही जयपुर जिले की सरिता चौधरी, जिन्हें 1 लाख रुपए की इनाम राशि से नवाजा गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने कई अमूल्य सुझाव भेजे। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ दौसा जिले के हुकुमचंद सैनी रहे दूसरे स्थान पर, जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव साझा किए। 25,000 रुपए की इनाम राशि के साथ जालौर जिले के बालाराम रहे तीसरे स्थान पर। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। और अब विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने क्लस्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नए बने 15 जिलों को VC के जरिए चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं समझाई। कानून व्यवस्था की भूमिका अहम बताते हुए उन्होंने आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशी खर्च सीमा और C-विजिल ऐप संबंधी जानकारियां दी। उदयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग को बेहद संवेदनशील बताया। उन्होंने नोडल अधिकारियों को आचार संहिता की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। इधर अजमेर का उच्च अध्ययन संस्थान मतदाता जागरूकता पुस्तिका तैयार कर रहा है। इस बारे में हुई कार्यशाला में पुस्तिका निर्माण के लिए सुझाव मांगे गए। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने नदबई में ERO और BLO की बैठक बुलाई। इसमें मतदान संबंधी समीक्षा बैठक हुई। संभागीय आयुक्त ने चुनाव संबंधी हर प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री कल जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए वे गांधीवादियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। उनसे मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य, अहिंसा, सदाचार। आगामी 23 सितंबर को प्रस्तावित गांधी वाटिका लोकार्पण कार्यक्रम के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे सम्मानित गांधीवादियों के साथ रात्रि भोज के दौरान सार्थक चर्चा और दिलचस्प क्षण व्यतीत किए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।